हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज के एग्जाम्स हुए हैं। उसके बाद बहुत बड़ी एक अपडेट आती है हमारे सामने कि बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज में पीआरटी का पेपर लीक होता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो मैं बता देता हूं आपको कि ईओयू की रिपोर्ट आज शाम तक बिहार सरकार तक पहुंच जाएगी और बिहार सरकार के माध्यम से आयोग तक ये भेज दी जाएगी और इसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि बहुत जगह छापेमारी में और अभी ईओयू की छापेमारी में मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बिहार का ही है। उसने ही पूरे पेपर को वायरल कराया है या फिर इतने जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं उन सबको पेपर हटाने का काम किया है। ये हो गई बिहार पेपर लीक संबंधित एक अपडेट जो आपको देनी थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस स्तर से पेपर आया था और जितनी अटेंडेंस थी उस हिसाब से अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो कितनी कट ऑफ जाती, और अगर ये पेपर लीक हुआ था और किसी को ना पता चल पाता तो ये कट ऑफ कितनी जाती, कितने बच्चों का हक इसमें चला जाता, कितने बच्चों का स्थान कोई और ले जाता जो उसके लायक भी नहीं था या उसके काबिल भी नहीं था। तो आज इस वीडियो में हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे कि कितनी जा सकती थी और कितनी जाएगी अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ। अब ये कैंसिल होगा या नहीं होगा ये हमें आने वाले समय में यानी आज शाम तक या कल तक एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तक की स्थिति ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव जी ने बताया है कि उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं पाई, उनकी नजर पूरी प्रकरण पर है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हम जैसे भी जानते हैं कट ऑफ निर्धारण में दो तीन चीज का महत्व होता है। सबसे पहले पेपर किस तरीके का आया था, तो पेपर इस बार अच्छे लेवल का आया था, ठीक ठाक था। इसके बाद कितनी अटेंडेंस थी, तो अटेंडेंस इस बार 80% देखने को मिली है पेपर में। तो पेपर में जब अटेंडेंस ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी अपीयर हुए हैं इस बार। तो जो सीरियस अभ्यर्थी होंगे वो एग्जाम जब देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छा स्कोर करेंगे। अब उससे पहले हम जान लेते हैं टीआरई फेज 1 में और टीआरई फेज 2 में कितनी कट ऑफ पीआरटी की गई थी। यहां पर हम पीआरटी की चर्चा करेंगे, तो जो कैंडिडेट पीआरटी के हैं उन्हें देख सकते हैं, और अगर अपडेट के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं यहां पर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट कर लीजिएगा। देखिए टीआरई 1 में मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी और फीमेल की जो गई थी वो 57 गई थी। और टीआरई 2 में सीट्स कम होने की वजह से और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ चली गई थी 89, मेल फीमेल दोनों। ये जनरल की बात हो रही है एक। अब हम बात करेंगे इस बार की जो पेपर था उसमें किस प्रकार से कट ऑफ हमारा आ सकता था। तो देखिए नॉर्मल स्थिति में जो कट ऑफ है उस पर भी चर्चा करेंगे, अगर पेपर लीक हुआ तो ना पता चलता तब कितनी कट ऑफ जाती इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले नॉर्मल स्थिति वाली चर्चा कर सकते हैं। तो जो जनरल में कैंडिडेट हैं, जो सामान्य वर्ग के महिला मतलब अभ्यर्थी हैं, उसमें मेल की जो कट ऑफ है वो इस बार किसी भी प्रकार से 75 से 80 नंबर के बीच में रहती, क्योंकि जो पिछली बार 89 गई थी उसमें बहुत कम सीटें थी। इस बार पर्याप्त सीट देखने को मिली है और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई देखने को मिला है। फीमेल की जो बात करते हैं तो पिछली बार फीमेल में एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस बार जरूर आपको 2-4-5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता। तो मेल की 75 से 80 प्लस जाती और 70 से 75 प्लस माइनस 2 नंबर जाती फीमेल की, अगर ये पेपर यथास्थिति में रहता। और अभी भी अगर पेपर का नहीं माना जाएगा तब कौन सी कट ऑफ जाएगी कितनी, ये मैं आपको आगे बता दूंगा आने वाले समय में। ईडब्ल्यूएस जो है वो मान के चलिए कि आपका 70 से 75 प्लस माइनस 2 मार्क्स आगे पीछे कर लीजिएगा, इतना कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। फीमेल में 68 to 70 के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। ईबीसी में 65 से लेकर 70 तक कट ऑफ जानी चाहिए मेल की, और 60 नंबर प्लस जानी चाहिए किसकी, फीमेल्स की ईबीसी में। बीसी में 70 नंबर जाएगी कम से कम मेल की, और बीसी में 60 नंबर जाएगी, 60 प्लस जाएगी फीमेल की, और ये 70 और 70 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं मेल वाले। एससी में 65 प्लस नंबर जा सकते हैं, पूरी उम्मीद है, और 65 नहीं गया तो मान के चलिए 60 और 65 के प्लस माइनस 2 नंबर के आसपास हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि पेपर लेवल अच्छा था और कंपटीशन की तैयारी भी लोग काफी दिन से कर रहे थे, जो टीआरई 1 में भी छूटे थे, टीआरई 2 में भी। इसलिए इस बार एससी की भी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। एससी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 55 प्लस अगर आप हैं तो आप एकदम सेफ हैं, उसमें निश्चिंत रहिए अगर आप एससी फीमेल हैं तो। एसटी में जो है वो 62 से लेके 62 प्लस माइनस 2 नंबर हो सकती है मेल की, और 55 प्लस माइनस 2 नंबर हो सकती है फीमेल की। ये हो गई एक सामान्य स्थिति के पेपर की कट ऑफ। अब हम बात करते हैं यदि
लोक सेवा आयोग नहीं मानता है और कट ऑफ जारी कर देता है, तो कितनी कट ऑफ जाएगी इस पेपर लीक की स्थिति के बावजूद? आप सभी लोग जानते हैं एक प्रश्न से लेके 109 तक जीएस में, जिसका 120 में गिनती होनी है, आपके पास आंसर थे बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास। जितनी सीट है लगभग उतने लोग के पास तो आराम से पहुंच गया होगा। मान लीजिए 109 में वो 9 क्वेश्चन भूल जाते हैं, 100 क्वेश्चन सही करके आते हैं, उसके बाद वो जो तुक्का लगाएंगे अपना 10-15 क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए सामान्य स्थिति में सामान्य सीट पर पुरुष की जो है 105 नंबर से 110 नंबर आपको देखने को मिल जाएगी अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो ये मान के चलिए ये तय है। और फीमेल में भी सेम स्थिति बनी रहेगी, आपको लगभग 105 से 110 नंबर के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। इस बार सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा क्योंकि पेपर था। अब ये सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो आपके सामने यही रिजल्ट आएगा, ये तय है। अब ये हमारा आपका काम है किस प्रकार से हम इसको रिजल्ट को रुकवाएं, इस पेपर को रद्द कराएं। जो कह रहे हैं कि हम बड़ी मेहनत करके पेपर दे के चले आए थे, उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप 90 नंबर पर रुक जाते हैं, आपको लग रहा है 90 नंबर पर मेरा हो जाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप ही बाद में सबसे ज्यादा रोना मचाएंगे। इसलिए जब मौका है तब हम लोग का साथ दीजिए। कमेंट सेक्शन में ये मत बताइए कि हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, हम तो गए थे पेपर देने, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, हम पेपर देंगे। या तो आप उसमें संलिप्त हैं या तो आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपका तो सिलेक्शन पक्का है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको सभी के साथ चलना होगा। और ऐसा कमेंट करने से पहले थोड़ा उस अभ्यर्थी के बारे में सोचिए जो सच में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये परीक्षा देने गया और फिर से उसके हाथ निराशा लगी हुई है। आप तो फिर भी काबिल हैं। आपने देखा होगा स्थिति में कि आप में वो जो एडमिट कार्ड होता है उसके इंस्ट्रक्शन में हिम्मत, मतलब क्या हौसला उस अभ्यर्थी का रहा होगा या उनके अंदर कितना जुनून रहा होगा कि उन्होंने उसको मिटवा के उसको लिखवा दिया। जिस कैफे में लगवाएं वो कैफे से लेके और जो लोग इसमें शामिल थे सबकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी होगी। और उस अभ्यर्थी को तो सल्यूट करना पड़ेगा कि जो उस साहस से उस क्लास तक ये ले जाने में सफल रहा होगा और वहां पर पेपर एग्जाम में दे दिया होगा। ये सारी चीजें सोचकर दिमाग खराब हो जाता है। अभ्यर्थी तो एकदम पागल हो गए हैं। लगभग 100 से ज्यादा कमेंट्स आ गए हैं जिसमें अभ्यर्थी एकदम रो रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो गई है इस तरह की चीजों को देख देख कर। आखिर कब तक ये सहता रहेगा अभ्यर्थी? पेपर हो रहा है। एक अभ्यर्थी ने बहुत प्यारा कमेंट किया था कि अगर लीक ही होना है तो पेपर क्यों कराया जा रहा है, एक साथ उठा के पैसे लेके वैकेंसी करा दी जाए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कमेंट कि आपने सही बात कहा कि बार बार अगर यही होगा, आज लीक हुआ है पता चल गया, टीआरई फेज 1 टीआरई फेज 2 पर कैसे कोई सवाल ना उठाए कि इतनी हाई कट ऑफ गई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें सब कुछ सवाल के घेरे में आ जाता है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चीजें आगे और बढ़ेंगी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 95 प्लस नंबर जाएगी कट ऑफ, एकदम गारंटी है, मेल फीमेल दोनों की। अगर ये पेपर लीक हुआ है उसके बाद अगर मान लेता है राज्य सरकार या लोक सेवा आयोग कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ईबीसी में 80 प्लस जाएगी, ±2 कर लीजिएगा। बीसी में 75 प्लस जाएगी और एससी एसटी में 70 प्लस स्कोर जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये मान के चलिएगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि पेपर तो लीक हुआ था, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है, मैं तो 90 नंबर पा रहा हूं तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, मैं 80 नंबर पा रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मान के चलिए एक बार सिलेक्शन तो हो सकता है आपका। लेकिन आप ऐसे कई अभ्यर्थियों की जगह छिनवा लेंगे जो वैसे आपके करने से कुछ होगा नहीं। इतने बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि पेपर रद्द करवाया जाए, और वही जेन्युइन कैंडिडेट है, वही मेहनती कैंडिडेट है। अगर आप मेहनती और जेन्युइन भी हैं तब अगर इस तरह का आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े तरीके से पेपर धांधली हुई, पेपर वायरल हुआ, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं पेपर तो कैंसिल मत कराया जाए। तो इसके साथ मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं हमेशा आवाज उठाया हूं आप सभी लोग के लिए और आगे भी उठाता रहूंगा कि ये पेपर रद्द कराया जाए, पेपर फिर से आगे कराया जाए। वो 300 छात्र अगर पकड़े गए तो इसका मतलब तय है कि पेपर आउट था। अब पेपर जब आउट था तो कितने लोग के पास गया ये किसी को नहीं पता। अब ईओयू कह रहा है कि हमने छापेमारी करके हाजीपुर में और कहीं कहीं हजारीबाग में, हाजीपुर में, यहाँ सब छापेमारी करके हमने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब है कि पेपर लीक हुआ है और बिहार के ही लोगों ने पेपर लीक किया है। तो मतलब जब वहीं से पेपर लीक हुआ तो कितने लोगों के पास पहुंचा होगा इसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो लग रहा है आपको इजी जो बोल रहे हैं वो सच में मान के चलिए कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। 1-2% ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो एक्सेप्शन हो, वो सच में बहुत पढ़े हो और वो 100 प्लस स्कोर ला रहे हो। तो ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 120 नंबर में आपका 100 नंबर पा जाना, ये मान के चलिए कि आप बहुत ब्रिलियंट आदमी हैं, तब आप इतना स्कोर पा रहे हैं। और आपकी जगह फिर यूपीएससी में और आईएएस में होनी चाहिए, यहाँ टीचिंग परीक्षा में नहीं। तो आप सभी लोग ये मान के चलिए जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के हों या किसी वर्ग के हों, सामान्य अभ्यर्थी का मतलब होता है कि जो सामान्य हैं,
जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देके अपने घर आ रहे हैं, किसी भी ऐसे कदाचार में संलिप्त नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी, सामान्य अभ्यर्थियों की स्थिति ये है, मन स्थिति कि वो एकदम टूट चुके हैं अंदर से। अगर अब सरकार और हम आप उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा आखिर, इसका भी जवाब आप कमेंट कर सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये जरूर सपोर्ट करिए कि आज शाम तक इस पर फैसला आए कि किस प्रकार से पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, दोनों शिफ्ट का रद्द होगा या नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब पीआरटी का पेपर लीक हुआ है तो 6 to 8 का पेपर लीक ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का पेपर लीक ना हो, एक ही जगह से आखिरकार दोनों पेपर आया होगा, जिसके पास पहुंचा होगा दोनों पेपर पहुंचा होगा। ऐसे कैसे मान लिया जाए कि पेपर 6 to 8 का जो उसके साथ हुआ है उसका पेपर लीक नहीं हुआ होगा, या पिछला जो पेपर हुआ है TRE 1 TRE 2 में सब लीक नहीं हुआ होगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि सबकी गहन जांच की जाए और जितने भी लोग इसमें शामिल हो उनके लिए कड़े से कड़े सजा की प्रावधान किया जाए, और बिहार के पेपर नहीं पूरे भारतवर्ष के पेपर से उनको हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। क्योंकि इतना धक्का खा के, कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें स्टेशन पे लगभग 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट उपलब्ध थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सोचिए, एक महिला ने मुझे कमेंट किया कि सर मैं अपने 2 साल के बच्चे को लेकर गई थी एग्जाम देने और देकर आ रही हूं, ये सुनकर बहुत हाथ निराशा लगी है। बताइए ये कैसी बातें हो गई। इस तरह अगर आप करेंगे तो कोई जेन्युइन आदमी कैसे पेपर देने जाए और किस पर भरोसा करे। आखिर सरकार, प्रशासन इन सब पर भरोसा नहीं करेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वायरल हो रहा है तब जाके कोई एक्शन ले रहा है, उसके बाद जब एक्शन ले रहा है तब हम लोग आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद भी अभी भी कोई ये नहीं पुष्टि हो पाई है कि एग्जाम में कोई, या बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक ये भी आदेश नहीं आया है कि हाँ हम लोग जांच कर रहे हैं और हम लोग जैसा होगा आपको आगे अपडेट करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस पेपर को रद्द करे, अगर जरूरत पड़े तो 6 to 8 वाला भी रद्द किया जाए, क्योंकि ये माना ही नहीं जा सकता कि एक पेपर लीक हो जाए दूसरा पेपर लीक ना हो सेम डेट में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर जितने भी मुहिम अभियान चलाए जाते हैं या जितने भी अपडेट्स आती हैं सब कुछ वहां पर बताई जाती हैं। तो कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा उसमें टेलीग्राम लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।